धृतराष्ट्र को देखकर लगता है कि बताओ इतना बड़ा राज्य धृतराष्ट्र को मिला और ये अंधा, इसकी पत्नी गांधारी अंधी, आंखों पर पट्टी बांधी है, पर इनके कर्म दंड भी तो देखो कि ये धृतराष्ट्र पूर्व में एक राजा था, राजकुमार था, सरोवर पर घूमने गया, एक हंस नजर आ गया, हंस के छोटे छोटे बच्चे थे। राजा ने तुरंत कहा, राजकुमार कहता है काम करो, इस हंस के बच्चों को पकड़ कर लाओ। हंस के बच्चों को पकड़ने जाए तो हंस का बच्चा को वो जो हंस था वो अपने बच्चों को पकड़ने नहीं देता और उनके ऊपर आक्रमण कर देता। इतने में राजा ने कहा एक काम करो, बच्चों को बाद में पकड़ना, पहले हंस को पकड़ो, क्योंकि हंस अपने बच्चों के कारणवश अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो हंस को पकड़ा। महाराज बताओ इस हंस को पकड़ कर रखा है, क्या करना चाहिए? तब उस धृतराष्ट्र ने पूर्व समय में कहा एक काम करो, ये हंस इसके बच्चे ही नहीं दिखेंगे, अपन पकड़े चाहे मारे मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक काम करो, इसकी दोनों आंख फोड़ दो। हंस को पकड़ा, बमूल का कांटा तोड़ा और राजा ने सामने रहकर हंस की आंखें फुड़वा दी। अब वो यहाँ हस्तिनापुर में जन्म ले लिया और धृतराष्ट्र बनकर उसकी आंखें नहीं है, तो हमको दया आ रही, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है। हमने तो कहा बेचारा अंधा है, पर पूर्व में कर आया, उसका भोग तो कभी तो भोगना पड़ेगा। कोई नहीं देख रहा, पर वो सरकार तो देख रहा है। कोई नहीं देखेगा, वो तो देख रहा है। ये गांधारी एक पूर्व समय में राजकुमारी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। एक हाकिम आ गया, हाकिम ने कहा महारानी जी मैं आपको जीवन भर सुंदर बनाने का गारंटी लेते हैं, क्या करना पड़ेगा? बस मैं बताऊं वो करना पड़ेगा। मुझे जिंदगी भर बूढ़ी नहीं होना, सुंदर बने रहना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? हाकिम ने कहा 100 केचुओं को ढूंढा जाए और 100 केचुओं को ढूंढकर मुझे ला कर दो और 100 केचुओं को मैं पीसूंगा, मारूंगा और पीस कर उसका मल्लम बनाकर तुम्हें दूंगा, तुम अपने चेहरे पर लगा लेना, तुम जिंदगी भर सुंदर बनी रहोगी। राजकुमारी ने 100 केचुए मंगवाए, उसको पिसवा कर पिटवा कर उस हाकिम को दिए, सामने रहकर पिसवाया। पिसवाने के बाद उस सुंदरता की दवाई पाकर उसने चेहरे पर लगा ली। भले राजकुमारी सुंदर हो गई, पर भोगना तो आज पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा कर्म का दंड अभी का है, अभी का नहीं। पूर्व में तुमने जो 100 केचुओं को पिसवाया था, वही 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लिए, वही 100 केचुए तेरे सामने पड़े हैं और तू उन पर चढ़कर एक बेर तोड़कर खा रही है। ये तेरे कर्म का दंड तूने भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा रे भाई, भोगना तुम्हें पड़ेगा। कौन भोगेगा ये? लोन कौन जमा करेगा? जो लिया, या तो तुम जमा करो, नहीं तो जिसने गारंटी ली तुम्हें लोन दिलाने में, उसमें किसी ना किसी की गारंटी तो लगती है। और जिसने गारंटी ली है तुम्हारा लोन दिलाने में, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है कि लोन दिलाओ तब तुम्हारी भी छुड़ा के ले जाओ। मृत्यु लोक में आने के बाद हम जब किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं, अपन कहते हैं ना गुरु जी गुरु पूर्णिमा रही है, गुरु मंत्र दे दीजिए गुरुदेव, गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरु मंत्र देता है, केवल गुरु मंत्र नहीं देता। तुम परमात्मा के हो गए मतलब तुम्हारा लोन पक्का करने में गुरु अपने मंत्र की गारंटी देता है। इसलिए तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो, तुम्हारी गारंटी गुरु की लगी है। इसलिए अगर शिष्य थोड़ा भी गड़बड़ काम करता है तो गुरु को भुगतना पड़ता है, उसकी गारंटी लगी थी लोन दिलाना। कभी कभी गुरु उल्टा चलने लगता है, डांट देता है,
क्या कर रहे हो, क्यों गंदगी फैला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। गुरु के शब्द थोड़े से भारी पड़ सकते हैं। गुरु अगर तुम्हारा हितैषी है तो तुम पर नाराज हो सकता, क्योंकि डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं होती। किसी की लड़ाई है कि डॉक्टर से? डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं है। पर कोई बच्चा कह दे डॉक्टर साहब तुम मुझे मीठी दवाई देना, नहीं नहीं बेटा कड़वी तो देना पड़ेगी, क्योंकि जितनी कड़वी दवाई होती है वो उतनी जल्दी असर करती है, उतनी असर करेगी। इसलिए कड़वी दवाई से डरना नहीं, गुरु के शब्द से डरना मत। गुरु बोलता है, अपशब्द कह देता है, ताने दे देता है, कभी मार देता है, कभी टेढ़ा आड़ा बोल देता है, कभी डांट भी देता है, क्योंकि तुम्हारी उसमें औषधि है, उसमें तुम्हारा सुख छुपा हुआ है। कुछ जीवन के नियम रहते हैं जो गुरु बनाता है, वो हमको चलना है। गुरु कभी कभी उल्टा चलता है तुमको सीधा करने के लिए। माता पिता गुरु, क्यों री जीजी एक बात तो बताओ, जितनी भी कथा सुन रही हो तुम, चाहे आस्था पे सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ सुनो, तुमने अपने छोरे को पहली बार चलना सिखाया होगा। अरे बोलो तो तुम सीधी चली थी कि उल्टी चली थी? छोरा का हाथ पकड़ा, तुम दो दो कदम पीछे हट रही हो और छोरा को आगे बढ़ा। बोलो, अरे बोलो तो सही है कि गलत है? छोरा आगे बढ़ रहा है, तुमने उसका हाथ पकड़कर मां पीछे पीछे एक एक कदम चलती जा रही है, छोरा आगे बढ़ते चले जा रहा है। असली मां वो ही होती है, जब छोरे को अगर सीधा चलाना है तो मां को उल्टा चलना ही पड़ता है, तब औलाद सीधी चलती। तो केवल यहीं तक मत समझना जीजी, छोरा छोटा था तब भी उल्टे चलते थे सीधा चलाने के लिए। अभी भी अगर छोरा गलत रास्ते पर चले गया, मदिरा पीने लगा, मांसाहार में लग गया, गलत दोस्तों में लग गया, जुए में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, तो माँ हो तुम, उल्टी चलना प्रारंभ कर दो। कपड़े उतारा, नंगे भगाओ घर से, चल। इसी घर में रहूंगा, नहीं जाऊं, मेरा भी हक है, तेरा हक है तो लेके बता दे, चल। अभी तो थारे बाबूजी का, अभी मेरा। थोड़ा उल्टा तुम्हें चलना पड़ेगा जब औलाद सीधी चलेगी। नहीं परंतु तुम उल्टे चलना भूल गए, तुम उल्टे चलना भूल गए। लड़का पहली बार गलत काम करके आया, रात को मदिरा पान करके आया, और जितनी रात को आया तो बाप दरवाजा नहीं खोलता, खोलती माई है। तुम सीधे हो गए, इसलिए औलाद उल्टी हो गई। औलाद को सीधे चलाना है ना। बोलो बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया तुम्हारी बात। अपने को उल्टा कब हो गया? थोड़ा सा अपने को सुन ले। रात को 1-1 बजे तक दोस्त के यहाँ से आ रहा है, अब तू उसी के यहाँ रहना, कल से घर में पाँव मत रखना। हो गई उल्टी। दिन भर घर में निठल्ले जैसा बैठा रहता है, थोड़ा काम करा कर। कोई काम काज मिल रहा है क्या? करा कर, कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर जा, बाजू में मंदिर में जितना कचरा पड़ा हो सब उठाकर सब सफाई कर दे। बेलपत्री पड़ी हो उसको बीन के लिया, सुखा के पाउडर बना, छोटी छोटी सी पुड़िया बना
और कुछ मत कर, वो बेलपत्री का पाउडर ही किसी को देना चालू कर दे, अगर किसी का भला हो जाएगा तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बहुत क्यों फालतू का बैठा रहे? ये भी नहीं बने तो जा तगाड़ी उठाने गोवर्धन के ला और दीवार का कंडा थापी दे, कंडा निकाल दे, 10 रुपए का बिकेगा। कितने का? 10 का ही है, ज्यादा हो गया, 20 का हो गया। अच्छा, इसीलिए दाल बाटी कम बनी रही है। कंडा उठा था, बेच दिया। बोलो कमाई चालू हुई कि नहीं हुई? आत्मनिर्भर भारत बनाना है रे, मोदी जी बोले। कौन सा? आत्मनिर्भर। तो कंडा बना के बेचना भी तो आत्मनिर्भरता में ही आता होगा, उसमें क्या दिक्कत? कर्म कोई छोटा नहीं होता, कर्म कोई नाजुक से नाजुक नहीं होता। कर्म की शुरुआत आप दिल से करो। एक छोटी सी भी दुकान डालो तो मेरे महादेव से कहकर डालो। कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में, शिव के द्वार पर, उज्जैनी नरेश पर, विश्वनाथ पर, ओमकारेश्वर पर विश्वास कर कर मेरे केदारेश्वर पर एक छोटी सी भी दुकान डालना तो उस बाबा से कहकर डालना, बहुत थक गया हूँ, बहुत दुकानें डाल ली, सब दूर सब काम करके देख लिया पर सुख नहीं मिला। बाबा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे। मेरा भरोसा कोई नहीं। अब तू मेरा भरोसा। और मैं कथा में सुनती हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। मैंने कथा में सुना है कि तू दे सकता है, जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या मेरा व्यापार तू नहीं चला सकता? माना मैंने बहुत पाप किया, पर उस पाप को काटेगा भी तो तुम ही। कौन काटेगा? कौन काटेगा? और बाबा आप कृपा करोगे और आपकी दया होगी तो मेरी जिंदगी आपके ही चरणों में पूरी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी, मेरा पूरा जीवन। अब एक बात बहुत सुंदर सी है, स्मरण में रहे आप। किसी पार्टी में जाओ, किटी पार्टी में जाओ, रिसेप्शन में जाओ, चाहे शादी में जाओ, तो वहां से आकर कपड़े जरूर जो लाए हो उसको बाहर रख दो, या धो लेते हो, या साफ कर लेते हो, या ड्राई क्लीन पर भेज देते हो। पर एक बात याद रखो, किसी तीर्थ से अगर आए हो, किसी तीर्थ से यदि आप आए हो, किसी धाम से अगर आप आए हो, गुरु की शरणागति से आए हो, सुंदरकांड, रामायण, गीता, भजन, कीर्तन से यदि आए हो, तो इतनी जल्दी कपड़ा धोने की जल्दी मत करना, थोड़ा घर में भी लटका के रख देना। जिस पर वो कपड़े का स्पर्श होगा, हो सकता है उसकी जिंदगी भी थोड़ी सी। सुन लो कुबेरेश्वर पर से जाने वालों, उज्जैन से जाने वालों, ओमकारेश्वर से जाने वालों,
उस रज की महत्वता को हमको जानना। राजा सीत अपनी दोनों धर्मपत्नियों को कहकर जाता है कि भजन करो भजन करो। एक का मन डोल गया, असित चला गया, प्राण छूट गया। एक ने जहर दे दिया कालंदी को, असित राजा की पहली पत्नी को। जहर गर्भ में पहुंच गया। 9 महीने तक गर्भ में जहर रहा और 9 महीने तक गर्भ में बच्चा रहा। बोलो मरना था कि नहीं मरना था? बच्चे को समाप्त होना था कि नहीं होना था? हो जाना। पर जहर अगर गर्भ में था, कालंदी ने शिवलिंग बनाकर पूजन करना बंद नहीं करा। शिवलिंग की पूजन कालंदी करती रही। एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखी है। अभी सागर की कथा में भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं। कई लोग आपको अकल देने वाले मिलेंगे, कई लोग आपकी बुद्धि फेरने वाले मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे जब गर्भ ठहर जाए, 7 महीना हो, 6 महीना हो, 5 महीना हो, 4 महीना हो, तो शंकर के मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ाओ। ऐसे कई लोग अड़चन डालने वाले मिलेंगे कि शंकर जी के मंदिर में सांप रहता है, सांप की दृष्टि अंधी होती है, तो औलाद कहीं अंधी ना हो जाए। लोग भ्रम पैदा करते, केवल भ्रम पैदा करते। अब कोई ऐसी पुराण ढूंढ के लेके आओ जिसमें लिखा हो कि 5-6 महीने का गर्भ हो जाए तो फिर शिव जी के मंदिर मत जाना। और एक बात बताओ रीजी जी हो, 19, 20 साल के बाद में, 6 साल के बाद में जब डॉक्टर मना कर दिया, तब भी मेरा भोलेनाथ अगर संतान दे रहा है तो वो क्या आपको अंधी दे सकता है? इन पगला होन के कौन समझाए जो तुमको अकल दे? जो इतनी जोरदार जोरदार अकल देना कि शंकर जी के मंदिर जाओ तो वहां सांप रहता है तो गर्भवती नारी को पूजन नहीं। तो ऐसी जो अकल देनी, तो उसके कंकु का तिलक लगा के, चावल लगा के, 11 रुपए देके पांव पड़ के विदा कर दो। दादा तू जा, तारा हाथ जोड़ो बस। अरे ईमानदारी से बोलना रे भाई, आपके घर में कितनी बूढ़ी सासें हैं जो अपनी बहू को ऐसी बद्दुआ देगी कि उसके गर्भ से जो संतान हो वो अंधी। कोई सास ऐसी बद्दुआ देगी? कभी नहीं दे सकता। कोई ससुर ऐसी बद्दुआ देगा? कभी नहीं दे सकता। तो ये मेरा विश्वनाथ, ये मेरा महाकाल राजा, ये मेरा शंकर, ये घर का बुजुर्ग है, बड़ा है। अगर संतान उसने दी है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस संतान को वो बुरा दे। वो ये चाहेगा कि संतान अच्छी हो, संतान अच्छी प्राप्त हो। अभी एक माता को 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई। उसके पास में फोटो होगा, आशीष के पास या अमित के पास फोटो होगा, व्हाट्सएप पे आया है। 18 साल तक संतान नहीं हुई और 18 साल के बाद संतान हुई तो भगवान की कृपा से 2 छोरा हुए, और वो भी भगवान की कृपा से खूब आनंद। दिखाओ जरा छोरा, उनका फोटो दिखाओ। आस्था चैनल व्हाट्सएप पे भेजा। तुम्हारे पास नहीं हो तो सौभाग्य के मोबाइल में, सौभाग्य के मोबाइल में, उसमें भी समिति के मोबाइलों पर है। 2 छोरा हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था एक अच्छा होगा, दूसरा बेकार होगा। तो उसने पत्र लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर
कि मेरे दोनों पुत्र मैंने शिव जी के भरोसे पर छोड़ दिए थे। 9 महीने तक शंकर के मंदिर जाती रही कि डॉक्टर ने कहा है जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं एक ठीक होता है, एक गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चा एक कमजोर है। तो मैंने भी शंकर जी से कह दिया जब 18 साल बाद तूने दिया है तो तेरी औलाद एक भी गड़बड़ हुई तो तेरे ही मंदिर में छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे तो लगता है शंकर जी भी टेंशन में आ गए होंगे, ने पार्वती से कहा होगा इसका कोई भरोसा नहीं दादा, अब इसकी औलाद को तू संभालेगी कि गणेश जी कार्तिकेय को संभालेगी, अपने 13 बच्चे पहले से और ये 14वां ये आ जाएगा, तो एक काम करी के सब अच्छा दे दे जा, गड़बड़ मत अच्छा। अभी अभी कुछ समय से जब से आप लोग शिवपुराण सुन रहे हैं ना, तब से एक चीज देखी है, घर में तुम झगड़ा कम करके भोलेनाथ जी से झगड़ा बहुत कर रही है, ये पक्का। शिव जी पे तो तुम्हारा हक हो गया, कोई पंडित जी तुमसे कह भी देना अभी पानी नहीं चढ़ेगा, मारा महादेव। और कोई कोई माताएं तो अपनी शंकर जी के पास ऐसे घेर के बैठती है जैसे मेरी जागीर है, तुझे चढ़ाना है तो तू ऊपर से चढ़ा ले, तो वो ऐसी बाइयोन ऊपर से भी चढ़ाई तो इनके पहले ढोले ले चढ़ा शिव जी। और हो अब ऐसा लगने लगा है, अभी तक तुम घर के लोगों को अपना मानती थी, परिवार को अपना मानती थी, जमीन जायदाद को अपना मानती थी, छोरा छोरी को अपना मानती थी, पर जब से शिव पुराण सुन रही हो अब ऐसा लगने लगा कि महादेव को अपना मानने लगी हो। इसलिए महादेव अपना है, शिव अपना। और कोई कर दे भला शंकर भगवान की निंदा जरा सी, फिर तो जी और पशुपति व्रत तो बाद में करती है, पहले उसे पशुपति ही बना देती है, फिर व्रत करूंगी तो रुक 2 मिनट रुक जा, दिया बाद में जलाऊंगी पहले तू रुक। नहीं सुन, दिया गर्भ के अंदर जहर भरा हुआ था जो सोतन ने दिया था, और गर्भ में ही पुत्र है। अगर गर्भ में जहर था तो मर जाना था, फिर कैसे आ गया? और वो पुत्र भी साधारण नहीं था, कालंदी के गर्भ से असित राजा के यहाँ जो जन्मा सूर्य वंश में वो राजा सगर कहलाया। जन्म लेने के बाद उसका नाम राजा सगर हुआ। सगर के घर में 60,000 बच्चे हुए। उसके बाद में फिर भागीरथ जी ने फिर गंगा जी को लेकर आना। ये सब राजा सगर के, इसलिए तो पुत्र सगर के तारे हम गंगा जी की आरती में कहते हैं सगर के पुत्र, वो सगर जो जहर के अंदर रहकर बड़ा हो जाता, जहर के अंदर रहकर पैदा होता, वो सगर। साधारण कैसे हो सकता है वो सगर? अब अपने ऊपर आ जाओ। जिंदगी में पुण्य एकत्रित करा है तो पुण्य तुमको प्राप्त होगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। और सरल भाषा में समझ लो, बैंक में रुपया जमा करोगे तो जो कार्ड होता है ना, कौन सा होता है, उसको जाके ऐसे फंसाते हो, निकाल के लाते हैं। हाँ, ATM।
ये तो इनने बैंक वालों ने इसका नाम एटीएम रखा, नहीं तो इसका पूरा नाम था एक ठिकाना महादेव। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक ठिकाना महादेव। ए से एक, टी से ठिकाना, मां से नहीं तो इसका फुल फॉर्म ये तुम याद कर लो। अब कोई तुमसे एटीएम कहाँ है तो कहते ना सी हो रहा, एक ठिकाना, इसका फुल सोमानी जी एक ही एटीएम। फिर कोई पूछे दूसरा एटीएम कहाँ के ना उज्जैन, एक ठिकाना। फिर कोई पूछे ओमकारेश्वर, वो भी ठिकाना। बैंक में पैसा जमा करोगे, एटीएम पर जाओगे, कार्ड दिखाओगे, निकाल कर वापिस ले आओगे। अगर बैंक में पैसा जमा नहीं होगा तो तुम अपना कार्ड कितना भी लगाओ, पैसा है, बार बार लगाओगे तो वो मशीन भी कह दे भाई जाए क्यों नहीं अपने घर। तुम बार बार अगर वो कार्ड लगाओगे तो मशीन भी बोल दे अपने घर जाओ रे, काहे परेशान कर रहे हो, बार बार इसमें लगा रहे हो, पैसा है नहीं और लगाने पड़ी रहो। बस यही जीवन, पुण्य इकट्ठा कर 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 रखते जाओ। शिव महापुराण की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या द्वादशाक्षर मंत्र हो या 2 अक्षर का मंत्र हो, श्री राम, राम नाम 2.5 अक्षर का, कृष्ण, कुछ भी इकट्ठा करो, एकत्रित करो। पुण्य इकट्ठा करोगे, जाते से ही कार्ड लगाओगे, इसके खाते में कितना है निकल कर बाहर आ जाएगा। परमात्मा कह देगा इसने खूब शंकर की कथा सुनी, दुकान पर काम नहीं करता रहा, हेडफोन लगाकर कथा सुनता रहा, दुकान पर भी इसने टीवी लगा ली और 1 बजे से 4 बजे तक कथा का स्मरण करता रहा, तीर्थ जाता रहा, भजन नाम जाप करता रहा, तो भगवान कहेगा इसका पुण्य इकट्ठा है, ये जब चाहे तब कार्ड लगाकर निकाल सकता है। उसी तरह जिसके पास में हो वो निकाल सकता है। अंत समय में आप भी जाओगे तो कार्ड काम आ सकता है। रखो, एटीएम का मतलब क्या है? बोलते जाओ जरा जल्दी से। एक ठिकाना महादेव। एक और पूरा बैंक का जो मीनो होता है ना, मोनो लगा रहता है, उसको देखना तुम, ऐसा एक बिंदु रहता है, उस बिंदु से एक लाइन ऐसी लंबी जाती है, ऐसी घूम के जाती है, वो बताती है कि सब दूर घूम लो, आखिरी में इसी बिंदी पे टिकना है। इसीलिए ये लाइन भी घूम के कहती है अंत में कहीं पे भी जाओ ठिकाना मेरा महादेव का ही पड़ना है और कुछ नहीं प्राप्त, सब वही है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसकी
किरणारविंद जाते रहे, उसके भजन में, उसके कीर्तन में, उसके स्मरण में। तो कहा गर्भ से जो संतान हुई राजा सगर, सगर विष के साथ रहकर पले बड़े हुए, ये शिव की कृपा थी। अगर बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर सब डैमेज हो गया, शरीर बेकार, फेफड़े काम करना बंद कर दिया, सब कर दिए, पर महादेव का भजन अगर है, उसका स्मरण है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन कर रहे हो, बाल बांका नहीं होगा, वो महादेव रखेगा, उसको संभालना पड़ेगा। कोई दूसरा एक पत्र में आया है, वो पत्र सुन लो जरा, बहुत अच्छा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, बैठे कहीं? कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर से। पीछे हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा। हाँ हाँ, दिख गए, दिख गए। हर हर महादेव, दिख गए। आपने लिखा है गुजर जी, मैं पहली बार कथा सुनने आपकी देपालपुर आया था, उसमें जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाने व पीने का, जल पीने का जो विधि बताई थी, वह उपाय बताया, वह मैंने किया। मेरी उम्र 70 वर्ष है। आपके बताए अनुसार जल को पीकर महादेव की कृपा से मुझे दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी थी कई सालों से। वो श्वास लेने में तकलीफ देती थी, चलने में तकलीफ देती थी। आज वो बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है और मैं कई किलोमीटर तक चल सकता हूँ, मेरा दमा नहीं भराता। साथ ही मेरी पत्नी जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसको भी हृदय रोग में 18 साल से बीमारी से ग्रसित थी। डॉक्टर का सभी इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र को खाने वाले उपाय से हृदय रोग की समस्या पूरी तरह से आनंद प्राप्त हो चुकी है और वह समस्या समाप्त हो गई। मेरी पत्नी व मैं स्वयं दोनों पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देने के लिए इस कुबेरेश्वर धाम में हम आए हैं, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए गुजर जी, हर हर महादेव। धर्मपत्नी आई साथ में? अच्छा, उधर बैठी हुई, ठीक है। हर हर। ये शिव कृपा। अगर दमा की बीमारी है तो तुम दम वालों को तो पकड़ो, वो भी दम लगा अच्छे अच्छे दम निकाल और दम वालों उसको पकड़ो तो उसको पहचानो तो। श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझ कर लेकर आना। बाबा इसको औषधि कर दीजिए। 2 दाना काली तिल का, बस 2 दाने से ज्यादा नहीं। सुबह मुख में रखकर उसको चबा लो, खा लो, 2 दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में
जल चढ़ाकर 1 महीना 15 दिन 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ रे? अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण चाहिए। अधूरे विश्वास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। आप भरोसा विश्वास पूर्ण रखो। अभी सागर की कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो वो अपनी जगह पर है, पर भरोसे शिव के रहना कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा, वो तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मुखिया, घर का बड़ा है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। विष्णु पुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। अग्नि पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। पद्म पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। जितनी पुराण को उठाकर देखना, एक एक पुराण को निकाल कर देख लो, एक एक शास्त्र को उठाकर देख लो, एक एक वेद को निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले वेदव्यास जी ने अगर शास्त्र और पुराणों की रचना करी तो उस पुराण में सबसे पहले शंकर को लाकर रखा है। क्यों? अगर शिव रूपी विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, वो मिल जाएगा। शिव विश्वास, शंकर रूपी विश्वास को ढूंढो। आपको एक बात कही थी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने कहा था कि जो एकांत में मंदिर हो, तुम्हारे घर से दूर हो, एकांत में जिसके यहाँ कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई पांव नहीं रखता, जिस मंदिर में चाले पड़े हुए हैं, जिस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करे, जिस मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं पहुंचे, लोटा लेकर तुम जाओ। खैर अब तो वो मंदिर बचा ही नहीं होगा, पर उस मंदिर में तुम जाओ। कभी कभी मंदिर में एकांत में भगवान बैठे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं शंकर जी का ओटला दिख जाए, जाते जाते यहां से जाओ इंदौर, भोपाल, अपना ग्वालियर, गुना, तुम जहां से अपने गांव जा रहे हो, बीच में कहीं ओटला दिख जाए शंकर जी का, बड़ा सारा पेड़ और पेड़ के नीचे शंकर जी अकेला बैठा दिख जाए, कोई नहीं दिखे, तुरंत बोतल बिस्लेरी की अपनी गाड़ी में एक धर के रखो, तुरंत निकालो, रुको, ए जी रुको जरा, ओटला दिखा है, शिव जी बैठा है, अकेला बैठा है, आज पकड़े में आया दादा, और तुरंत उसी के पास, और जाते से ही नाक रगड़ के कह दो, बारे गजब करिया क्या एकांत में छुप के बैठा था, गजब। अब बोलोगे गुरुजी ये तुम्हारी शिव पुराण है, ये सब कोई शिव पुराण में लिखा है कि शंकर जी एकांत में बैठे तो उसको पकड़ लो? तो शिव पुराण में नहीं लिखा तो महाभारत में तो लिखा है। महाभारत के वन पर्व के अंदर श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम्हारे पाप को और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता, मिटाएगा तो शंकर मिटाएगा, देवाधिदेव मिटाएगा। एक काम करो, तुम शंकर जी के पास जाओ। ये शंकर जी को ढूंढते ढूंढते कैलाश चलेगा, कैलाश में शंकर, क्योंकि शंकर जी को मालूम था इनका पाप कौन धोए जिसने अपने परिवार को मारा। कैलाश गए, कैलाश पे से शंकर पार्वती को लेके भग गए, चल जल्दी चल जल्दी। पार्वती जी बोले सामान तो भरू, नहीं भरना, तू तो चल जल्दी। और भगवान सीधे पहुंच गए काशी, ये काशी पहुंच गए, ये सारे धाम घूमते 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 सागर की कथा में कहा था केदारनाथ जी पहुंच गए। केदारनाथ जी में शंकर जी अकेले में बैठे थे, इन्हें देख लिया कि यहीं मिलेगा, पड़ गए, मिलेगा यहीं। शंकर जी ने कहा पार्वती जल्दी भगो। पार्वती जी बोली कब तक भगेंगे, कुछ तो करो। शंकर जी ने एक नंदी का रूप रख लिया, एक बेल का रूप रख लिया, बेल का रूप रखकर एक गुफा में घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इतने में भीम ने देख लिया, पूंछ पकड़कर खींचा शंकर जी की, निकलो बाहर। शंकर जी के नी निकलू, निकलो, और जम के खींचा। शंकर जी का मुख अंदर रह गया, टूटकर पशुपति नाथ के रूप में नेपाल में चले गया और शिव जी का धड़ केदारेश्वर बन गया। अब लोग के किसी और वाला महाराज कहां से बोला तो तुम बता देना। महाभारत से बोला कि कहीं एकांत में मिल जाए तो पकड़ लो।
जब वो पांडवों को तार सकता है, जिसने अपने परिवार का वध करा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, ना जाने कितने कितने ऋषियों को जो युद्ध के मैदान में खड़े थे उनको मार दिया, जब वो पांडवों का उद्धार कर सकता है तो जीजियो अपन ने तो किसी के नहीं मारे। अरे दादा, मारा तो केवल जूं, इके सिवाय तो कहीं नहीं मारा दादा। अंगुली पे नहीं मारा तो किसी किसी ने वे कंगी पे निपटा ही दिया। इके सिवाय हमने की के नहीं मारिया गुरुजी, ईमानदारी की बात। और वो भी अपनी खोपड़िया का जू नहीं मारिया ने छोरी की मारिया, और जितना जू मारिया उसका इके भी धुना और इके भी धुन के सब निपटा ही नहीं। अब तुम सोचो तो तुमने कौन सा बुरा करा? तो तुम जब भी कहीं जाओ और तुम्हें लगे कि आज महादेव एकांत में, हमारी तो आदत में है लोग, इसीलिए तो सियोर वाले महाराज को पागल कहते हैं, इनमें अक्ल नहीं है, पगला है सियोर वाला, तो ईमानदारी से पगला है। हम कहीं पे भी गाड़ी लेके जाएं तो एक आध दो बोतल पानी के साथ में धर के लेके जाए, कहीं पे भी दिख जाए, आकाश रोक गाड़ी, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक। क्या हुआ गुरुजी? हमने कहा एकांत में बैठे दादा, पकड़ा गया, चढ़ाते चलो, अब भी चढ़ा। और 2 क्षण बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, बाबा से कह दिया, राम जी के कह दीजिए राम राम, बस इतना बोल दीजिए। और पार्वती जी नहीं दिख रही है, छोरा छोरी नहीं दिख रही है, अकेला बैठे आओ, बोर नहीं हो रही आओ। क्योंकि जो ओटले पे रहे नहीं, कहीं एकांत में कहीं कहीं पार्वती जी भी नहीं रहे, तुम देखना, कहीं कहीं गणेश जी कार्तिक कहीं नहीं रहे, बस महादेव अकेला ही। तो उनसे पूछ भी लोग कहाँ छोरी आया, आज तो अकेला बैठे, छोरा छोरी कहाँ है? 13 बच्चा एक नहीं दिख लिया, कहाँ है? शिव जी भी सोचेंगे रे काका पगला आया है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति के कोई दिखावा नहीं होता कि तुम बहुत सारा त्रिकुंड लगा लो, बहुत सारा जटा जूट बांध लो, बहुत सुंदर कपड़े पहन लो। भक्ति का यहाँ लोगों पूछे कि भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, तो शिव भक्ति कहती है कि शंकर जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर जी को पाने के लिए तो कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती। दिल बदलो भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलो शिव मिल जाएगा। तुम पकड़ो तो पकड़ना पड़ेगा। कुबेरेश्वर धाम आयो ना, तो यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना यहां पर कोई व्यवस्था है। और जितने लोग भी 6 तारीख से 12 तारीख वाली कथा में आ रहे हैं जुलाई में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए, वो ध्यान रख लेना पहले से कि तुम क्यों कि यहाँ पर हमको कमरा मिल जाए ना, खूब वीआईपी व्यवस्था मिल जाए ना, कहीं नहीं मिले, बस दोनों टाइम चकाचक ने दिन भर सुबह भुनसारे से 10 बजे से भोजन खाओ ना, रात तक खाता रहो। तुम क्यों तो हम भोजन भी नहीं बंद करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े तो भोजनशाला में बैठे निपटाओ, वहीं खाओ नहीं, बस वही जा। पर तुम सोचो वीआईपी मिल जाए, कहीं नहीं मिले यहाँ वीआईपी। यहाँ तो सब बन रहा है, काम चल रहा है, यहाँ तो बस भगवान की कथा सुनो, भोजन करो और एकांत में बैठकर मेरे कुबेर भंडारी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और उससे विनती करो कि बाबा तूने बुलाया है, मैंने सुना है, तो 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस कामना से आई हूँ 3 महीने में पूरी कर कर वापस बुला लेना, बस इतनी उससे कहो। और जितने लोग तुम आए हो ना, तुम अभी भी कह के जाना कि अभी 3 महीना आने में देरी है, 6 तारीख से पहले हमारे काम निपटा दीजिए, हम 6 को जाए। ऐसी कृपा करता शिव कृपा। अविरल भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, उनको प्रकट किया गया। उनके जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर को
परम गति प्रदान करना, उसके प्राणों को हर लेना। शिव जी नहीं आ रहे, षडानंद कार्तिक, षडानंद कार्तिक। शिव मिलता है ये निश्चित है। षडानंद कार्तिकेय जी के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये तारकासुर ने मांगा था। ऐसे नहीं मरूं मैं मरूंगा तो भगवान के पुत्र द्वारा मरूंगा, मतलब मांगा भी तो पुत्र से गति। तुम भी तो कह सकते हो भगवान से ऐसे ही मत मार देना, मारना, प्राण छूटेंगे, मैं जाऊंगा ये निश्चित है, मैं जाऊंगी ये निश्चित है, पर आखिरी में तू मुझे लेने आ जाना, बस तेरा दर्शन हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना तो करना स्वामी। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो महाराज, यमुना हो, गंगा हो, ये सब विराजमान, तो भगवान से निवेदन करना अंतिम समय में कोई आए ना आए, तू जरूर, तू ही आना रे भोलेनाथ। और जब दिल से कोई बात कही जाती है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है। तारकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, दूसरा कोई नहीं, तथास्तु करता। देखिए सच को सही समय तक रखकर, सत्य को सत्य समय पर, सही समय पर बोल देना चाहिए। और यदि सच को, सत्य को बहुत दिनों तक छुपा कर रखा जाता है तो वो सच भी, वो सत्य भी झूठ बन जाता है, उसका कोई फिर महत्व नहीं होता। मृत्यु सत्य है, ये निश्चित है। अब हम सोचें कि हम मौत को हरा दें या मृत्यु को हरा दें तो ये नहीं हो सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा अपने प्राणों को त्यागने का वर मांगा था। तारकासुर अगर ये सोचे कि मैं अब मरूंगा नहीं, मृत्यु अब गई, टल गई, तो ये हो नहीं सकता। सच को तुम छुपा दो, रख दो, फिर बाद में बोलो तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। सत्य सत्य है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ बार बार एक बात कही जाती है, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। क्यों कहते सत्य सनातन धर्म? इसलिए कहा जाता है कि हम सनातनी हैं। हम सनकादिक आदिक आदिक जितने भी ऋषिवर गुरुवर हुए संसार में, जिन्होंने संसार की रचना करी है, हम सब उसी की औलाद हैं, उसी की संतान हैं। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये सब वर्णों का विभाजन तो बाद में हुआ है। वर्णों का विभाजन तो ये सब बाद में हुआ है। पहले, सबसे पहले
ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं। सबसे पहले हम सनातनी हैं। हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, इसलिए हम सनातनी कहलाते। अब इसी सत्य को दुनिया के लोग मानते नहीं। दुनिया के लोग इसको नहीं मानते। अभी बीच में एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध फिल्मों में अपना रोल अदा करने वाले कलाकार बहुत पुराने हैं और बहुत विद्वान हैं। उनसे मीडिया वालों ने पूछा, आप किस धर्म को जुड़े हुए हैं और किस धर्म से? उन्होंने बहुत घुमाया फिराया, सब कुछ बोला, बस ये बोला कि मैं इंसान हूं और इंसान हूं। पर उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं सनातन धर्म में जन्मा हूं, मैं सनातनी हूं, क्योंकि मैं उस परमात्मा की औलाद हूं जो उस सनकादि ऋषियों से जिनकी वंश की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति हुई, सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई, सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये सब ब्रह्मा जी के माध्यम से हुई। हमें कहने में क्या डर लगता है कि हम सनातन हैं, हमारा सनातन धर्म है। आज भी किसी धर्म की जय जयकार नहीं होती, धर्म की एक ही की जय जयकार होती है। बोल सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का नाश हो प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की। माता का संबोधन भी भारत को दिया गया। ये माँ है, संस्कार देने वाली, सभ्यता देने वाली, विद्वत्ता देने वाली। आज के जमाने में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, आज के समय में जितने कॉलेज, जितने स्कूल, पाठक जी, सोनी जी ध्यान लगाइएगा जरा, आज के समय में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आज के समय में जितने कॉलेज और जितने स्कूल हैं, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में धन कमाने के गुण सिखाए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। यही सिखाया जाता है ना कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे प्राप्त करना है, पैसा कैसे लेकर आना है। आज के जमाने के जितने कॉलेज, जितने स्कूल, जितनी कोचिंग, जितनी क्लासेस, हर स्कूल में, हर कॉलेज में पैसा कमाने का गुण सिखाया जाता है। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि अपने माँ बाप का सम्मान कैसे करना है, अपने परिवार में एडजस्ट कर कर कैसे चलना है, हमारे परिवार में हमें कैसे रहना है। क्योंकि धन तो आ जाएगा, पर ये परिवार का एडजस्टमेंट कैसे कर पाओगे साहब? आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनना है सब बन जाओगे। पर जिस परिवार में रहते हो, उस परिवार में रहकर रहने का गुण कहां से लाओगे? जितने कॉलेज और स्कूल हैं, इसमें धन कमाने का गुण सिखाया जाता है, और शिव महापुराण में केवल परिवार में समाजस करने का गुण सिखाया जाता है कि रहना कैसे।
ये जितना प्रवचन, सत्संग, कथा, भागवत, ये कीर्तन, ये किस लिए? इसमें क्या सिखाया जा रहा है कि आप अपने परिवार में कैसे रहें, आप अपने घर में कैसे रहें, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा बंधु होना चाहिए, कैसा सखा होना चाहिए, कैसी पत्नी होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, किस तरह से हमें परिवार को संभालना है। शिव महापुराण में है क्या? शिव महापुराण में केवल यही है कि शंकर भगवान नंदी पर बैठते हैं, पार्वती शेर पर बैठती है, गले में सांप, सदानंद कार्तिक के मोर पर, गणेश जी चूहे पर, सब विरोधी है, सब एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी एक साथ रह रहा है। घर में ऐसे सब आएंगे, सब मिलेंगे, कोई कोई पत्नी, कोई परिवार में कोई बहू है आ जाती है शेर जैसी धाड़ने वाली, तो क्या अपन उनसे तलाक ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं। अगर धाड़ने वाली भी बहू आई है तो बेटे से कह देना चिंता मत करना, शांति से रहिए, क्रोध नहीं करना। एक धाड़ रही है ना, वो क्या धाड़ने दे। कहीं कहीं की बहू ऐसी आ जाती है सांप की तरह, जहरीली, थोड़ी थोड़ी देर में विष उगलती रहती है, खुद कुछ नहीं करेगी तो दूसरे को आग लगाएगी, दूसरे को तीसरे को कहेगी। कोई कोई चूहे जैसा होता है घर में, छुप कर बैठा रहता है दिन भर, चुपचाप से जाएगा, रात के जाके सब उलट पुलट करके फाइल माइल छुपा के। ऐसा दुनिया में कहीं तो शिव का परिवार है। कितनी छाट छाट के बहू लाई रहे, तुम जितनी बैठी हो ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम सब एक नंबर के समझदार हो, चकाचक। जितनी बुद्धि तुम में है उतनी तो सियोर वाला महाराज में भी नहीं है। जी जी ईमानदारी की बात है। इतनी छाट छाट के बहू लेकर आती हो, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, दिखने में अच्छी है, बोलचाल में अच्छी है, फोन पे बात भी अच्छी करती है, कितनी छाट के लेकर आती हो। अब उसके बाद भी तुम इतनी साड़ी की दुकान पे से साड़ी छाट के लाओ, उसके बाद भी घर पे लाने के बाद मालूम पड़ती है कि साड़ी का जो ब्लाउज है साड़ी वाले ने इसी में 5 हाथ का नाप के दे दिया और साड़ी छोटी हो ही गई। अब वापिस जाओ ने साड़ी वाले से, क्यों नहीं, तूने ब्लाउज तो इनमें से काट के ही नहीं दिया, तो मेरे से पूछा। उसी तरह बहू तो तुम छाट के लाई, अब तुम्हें क्या मालूम था वो की जीवान, तुमने तो कम मुंडा देखा, जीवान की ने देखी। और जितना छोरी वाला है छोरा भी ऐसे ही देखे, बहुत बढ़िया लड़का, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार, हैंडसम भी दिखे, काम भी जोरदार करे खूब। 3 तो दुकान इनकी राजवाड़ा पे, जोरदार, अच्छा हो, मम्मी पापा भी अच्छा है ना, घर भी अच्छा जोरदार बढ़िया, सब काम बढ़िया है, सब बढ़िया। नहीं छोरा तो तुमने अच्छा देखा ना, अब उससे बात तो करना थी, बस फोटो ही देखा, तुम्हें मालूम ही नहीं था कि अटका रहा। तुम्हें मालूम ही नहीं था। फिर जब शादी हो गई और फिर जब घर पे गया और दुल्हन ने फिर पूछा कि अपन दोनों की शादी हो गई ने, सिर पे पल्लू मल्लू ने घूंघट घूंघट लई ने फिर पूछी तुम्हारा नाम कई है, तो ई के मुंडा में भरा था गुटका, और इने फिर नाम लिया, सारा गुटका फूल बत्ती में सारा। तब मुंडा से निकला कि फूल चन्ना। पत्नी मुंडा पोंछ के बोली, अरे बेबी कई खातिया है ना मुंडा में गुटका, सही नाम बता, तो फूल। फिर बोलिया तो अब कई करे, अब तो पड़ी गया, फिर तो पड़ी कई तो किसको मालूम जीवान कितनी लंबी।
महाराज। किसी को नहीं मालूम, इसीलिए कह रहे हैं साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आज के जमाने के जितने कॉलेज, जितने स्कूल, सब में पैसा कमाने का, धन कमाने का गुण सिखाया जाता है, पर किसी स्कूल और कॉलेज में परिवार में रहने का गुण नहीं सिखाया जाता। इसीलिए आज के जमाने में 2 साल शादी टिकती है, तलाक हो जाता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो प्रतिदिन कहती है कि हमें कहीं भाग कर नहीं जाना, घर में रहना, परिवार में रहना और भगवान के आश्रित रहकर उस परिवार में रहो। क्योंकि अगर तलाक ले भी लोगे, दूसरे से शादी हो भी जाएगी, पर भाग्य में अगर अच्छा लिखा होता तो पहली बार में अच्छा नहीं मिल गया होता। दूसरी कर भी लोगे, फिर वही मिल गई तो अभी तो जगदम्बा मिली, फिर चंद्र घंटा, फिर कुसुमांडा, स्कंदा, इसके बाद आती है काल रात्रि। तो इससे अच्छा है एक देवी के पूछ लो, कई करना, सीधी सीधी आरती गाओ, अम्बे जगदम्बे कारी, जय हो इंदौर वाली, सब उतारे तेरे घर के बच्चों पर भीड़ पड़ गई भारी, मायके से तुम कब आओगी, बोलो घर वाली। अब करे क्या, निभाओ उसी से। कभी मत सोचना कि तलाक लेना, मैं तो परेशान हो गई तलाक लेने के बाद अगर अभी तो बटुक भेरू मिला है, काल भेरू मिल गया काशी वाला, तो इसलिए नहीं लूंगी जा। अब तो ये बात टेढ़ जाओ कि अपन तू मुझे सुधार। अरे बोलो जब क्या मैं तुझे सुधारूं। अब गया जमाना कि आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखती रहे, जमाना गया, गाना ओल्ड हो गया। अब तो तू मुझे सुधार, मैं तुझे सुधारूं, और दोनों मिलके चले लोटा लेके महादेव के मंदिर। एक लोटा मैं भी चढ़ाऊं, एक लोटा तू भी चढ़ा, दोनों मुस्कुरा के घर आए तो शंकर पार्वती भी के दे दे अखंड सौभाग्यवती होने का वर, और इन दोनों में आनंद रहे। बस यही चीज, सुधर जाए, बस खत्म। झगड़ा कर तलाक नहीं करना बिल्कुल भी। अभी जैसा मिला इससे गड़बड़ मिल गया तो और आफत हो जाएगी दादा। इसलिए पहले कह देना, निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, कितनी भी लड़ाई हो रही हो, अदालत में भी अगर फाइल पहुंच गई तो भी दोनों जरी सतर्क हो जाना। सियोर वाला महाराज की बात याद कर कर, अदालत में भी फाइल पहुंच गई तो भी घर आके दोनों फोन लगा के बात कर लेने एक दूसरे को। नंबर चालू करो, फोन पे बात करो। तलाक नहीं लेंगे, न तू लेना न मैं लेंगे। अपन तो कुबेरेश्वर चले, 6 तारीख से कथा है, वहीं प्रेम से सुनेंगे। दोनों डोकरा डोकरी उनके यहीं पड़ा रहने थे, अपन कथा का आनंद लेना, अपनी जिंदगी फिर चालू करो। क्या करना तलाक लेके, जितनी अदालत में फाइल है वापिस लो, नहीं लेंगे तलाक जा। और खजूर वाली चोटी बना के बोल नहीं लेना। और जितना भाई लोग वो भी कह दो हमें नहीं लेना तलाक। अब तो दूसरी अगर गड़बड़ निकल जाए तो कहीं करेंगे। अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं, सुधीर भैया, सबसे ज्यादा केस तलाक के आज के जमाने में। एक वकील से पूछना कि अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के मिलेंगे। परिवार नहीं सुधार, स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने का गुण दिया जा रहा है, परिवार सुधारने का नहीं। परिवार सुधारने का गुण तो केवल शिव महापुराण की कथा। इति श्री रेवा खंडे, सारा अध्याय समाप्त।
नहीं करना, नहीं लूंगा। जा सुधार लो अपने आप के जीवन को, कुछ नहीं बिगड़ा। प्रसन्न होकर जिंदगी जियो, मनुष्य का देह बड़ा मुश्किल से मिलता है। तारकासुर ने चाहा था कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा, पर नहीं। मौत पर विजय पाना कठिन है, बहुत कठिन। कहा छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। बहुत छोटा सा जीवन है, 100 साल की जिंदगी थी पहले, अब तो हो गई 70-80। मान लो 100 की भी है तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। 100 की मान लो, 100 में से 50 साल तो तुमने सो के निकाल दिया। बोलो सही है गलत है? आधा दिन आधा रात 50 साल सोने में निकल गए, कितने बचे? अरे बोलो जम के 50 में से 20 साल तुम्हारे पढ़ाई में निकल गए, कितने बचे? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 30 में से 10 साल शादी ब्याह हुआ, समले करे जिंदगी के, कितने बचे? 20 में से 10 साल 15 साल तो तुमने छोरा छोरी के लिए कमा 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 कमा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, बंगला लाऊंगा, ये करूंगा, 10-15 साल उसमें निकाल दिए। बचे 10-5 साल बचे, और 10-5 साल भी तुम ऐसे ही निकाल दो तो तुम्हारी जिंदगी बेकार। कि 10 साल तुम अदालत में निकाल दो। क्या बाल उड़ गए? पहले से ही नीट है, ठीक है। तो 10 साल में भी तुम आधी अदालत में निकाल दो तो जिंदगी बेकार। ये तुम्हें सोचना है कि 2-4 साल 5 साल अदालत में निकाल दोगे तलाक लेने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दो, अपनी आप की जिंदगी बर्बाद कर दो। ना घर के लोग समझाएंगे, ना कोई दूसरा समझाएगा। इसलिए नारद शिव महापुराण की कथा सुन लेना आज चौथे दिन की, कि अपनी जिंदगी अपने को संभालना है। इतने साल तो यूं ही निकल गए, बचे 10-5, वो भी अदालत में निकाल दो तो गाय की जिंदगी। इसलिए 10 साल जो बचे हैं इसको फुल एंजॉयमेंट में जियो, खूब खुश होकर, आनंदित होकर, अपने जीवन को अलमस्त होकर जियो। कुछ तो होगा शिव महापुराण में जो लोग दिल से सुनने के लिए वो धूप में बैठे हैं, छत पे टंगे बैठे हैं। जरा देखो तो ये देखो नहीं, टोरा टोरिया ने इन लोगों के क्या दीवार पे चढ़े, सीढ़ी पे 3-3 सीढ़ी पे ऐसे बैठे जैसे स्वर्ग की सीढ़ी पे बैठे। वो देखो वहाँ छतरी में बैठे हैं, ये धूप में माताएं कैसी कसी कसाई बैठी है। कुछ तो शिव पुराण में होगा, नहीं तो तुम्हें जरा सी हवा नहीं मिले घर में तो जाते से कमरे में, और पंखा चालू करो, कूलर चालू करो, ऐसी चालू करो, और यहाँ 3 घंटे अपने तन का कम्बल उतार के वो आड़ी पड़ी सीढ़ी पे तुमने तो ऐसा बिछा लिया जैसे नाव के अंदर बैठ के कथा। तो ये कुछ तो शिव पुराण में होगा जी, जो तुम अपना समय, अपना जीवन शंकर को दे रहे हो। जब तुमने अपना समय शिव को दिया तो तुम्हारा जब दुख का समय आएगा तो शिव नहीं साथ में आएगा क्या? आएगा तो सही। उसकी भक्ति का बल अपार। कहां महाराज
शिव पुराण कह रही है तारकासुर के लिए षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए, षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए, फिर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज प्रकट होने के बाद उन्होंने तारकासुर को संहार कर दिया। तारकासुर के हृदय में शिव बसे थे, इसलिए उनको शिव का धाम मिल गया। तारका नाम समझ लेना, तार का मतलब तारने वाला, ये कोई साधारण नहीं है। ये तो असुरों की गिनती में आ गया था गलत काम करने के कारण, नहीं तो असुर नहीं मान सकता। इसने तो शिव जी के पुत्र को प्रकट करवाया है, तो कोई साधारण हो सकता? तार तार समय आया, मां जगत जननी पार्वती जी ने तन पर उपटन धारण करा और वो तन के उपटन को माता पार्वती जी ने धारण कर स्नान करने के लिए जब गई, शरीर पर से उपटन निकाला, उसका पुतला बनाया। उपटन किसी दूसरी चीज का नहीं था, गाय के ही गोबर को माता ने अपने शरीर पर मल कर रखा था। आज भी बड़ा जब यज्ञ किया जाता है, पंचविधि स्नान वगैरह जब कराया जाता है, उस स्नान में गाय के गोबर से भी स्नान कराया जाता है। जो यज्ञ में बैठते होंगे उनको मालूम होगा। गाय के गोबर का उपटन लगाकर उस गोबर का पुतला बनाया। तो जो पुतला बना उसका नाम कोई साधारण नहीं था, वो गोबर का पुतला गोबर गणेश। शादी ब्याहों में आज भी गांव में माताएं थोड़ा सा मट्टी खोद के लिए आती है। बोलो सही है गलत है? जरा सी मट्टी ने गोबर उठा ली ने उन्हें मटकी के ऊपर दिया पे गणेश जी बना के जीजियों ने बिठा दिया। ले अब ये गणेश जी ढूंढता रहा, इन्हें तो उठा के बिठा दिया। कहीं कहीं की जीजी तो इतनी चतुर रहे, मट्टी भी नहीं लाए, गोबर भी नहीं लाए, ने गुड़ की ढली नहीं रहे। अरे बोलो तो जम क्या, वो गुड़ की ढली, वो की गुड़ की ढली में से आधा गुड़ फोड़ के मटकी भी धर दे ले, गणेश जी आई गया, और आधा गुड़ का भोग धर दे ले, खा ले। आधा गुड़ का जैसे डॉक्टर के पास जाकर अपन निवेदन करते हैं कि सुई पतली लगाना, इंजेक्शन थोड़ा छोटा पतला सा लगाना बहुत तकलीफ होती है, उसी तरह हम देवाधिदेव महादेव के पास भी कह दें दुख बहुत भारी है, पर बीमारी को मिटाना है, दुख को मिटाना है, मैं जानती हूँ, पर बाबा दुख दो मना नहीं है, पर आटे में नमक की मात्रा थोड़ी रहेगी तो रोटी में भी स्वाद आएगा। उसी तरह जीवन में अगर दुख की मात्रा थोड़ी थोड़ी देते रहोगे तो मालूम नहीं पड़ पाएगा और ये जीवन अच्छा निकलेगा। ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि मनुष्य की देह मिली है दो कारणों से। एक पूर्व में करा हुआ कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये निश्चित है। तुम सोचो सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा, तो सियोर वाले महाराज का तो भोलेनाथ दुख मिठाए, तो सियोर वाला किसका दुख मिठाए? ना सियोर वाले में बल है कि दुख मिटा देगा और ना कोई महाराज में बल है कि दुख मिटा देगा। दुख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। दुख तो केवल भगवान का नाम ही मिटा सकता है, उसके सिवा कोई नहीं मिटा सकता। उसका स्मरण कर
एक बार भी हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुमको तकलीफ होगी तो हम जाके मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे, तुमको अगर दुख होगा तो बेलपत्री हम चढ़ाने जाएंगे, मूंग हम चढ़ाने जाएंगे। इस व्यासपीठ से बार बार कहा कि चढ़ाना तुमको पड़ेगा, करना तुमको पड़ेगा। जिसको भूख लगी है भोजन वो करे, जिसको तकलीफ हुई है दवाई वो खाए। बोलो सही है कि गलत है? अब पेट तुम्हारा दुखे और तुम अपने पति से कहो जी तुम जाओ डॉक्टर को दिखाए, पति बोले मैं काय को डॉक्टर को दिखाने जाऊं, पत्नी बोले मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट तेरा दुख रहा है तो मैं क्यों डॉक्टर को दिखाऊं, तुम दिखा के आ जाओ ना। अपन ही तो कहते हैं अपन दोनों एक ही हैं, तो डॉक्टर को तुम दिखाओ। डॉक्टर मानेगा? जिसको तकलीफ है, जिसके पेट में दर्द है, जिसके हृदय में दर्द है, जिसके हाथ में दर्द है, जिसके पांव में दर्द है, दवाई उसी को लेना पड़ेगी। उसी तरह अगर दुख तुमको है, कर्म का भोग तुम भोग रहे हो, कष्ट तुम भोग रहे हो, तो फिर बाबा का भजन भी एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक फूल तो तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा ही उस दुख को काटने के लिए, कोई दूसरा नहीं काटेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। हमारा दुख हमको ही काटना, पर परमात्मा से कहते चलो कि थोड़ा थोड़ा देते जाना, बस थोड़ा थोड़ा देते जाएगा तो हम उसको झेलते जाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद में सिस्टर डॉक्टर इतनी सी रुई लेती है, बाद में उसको लगा देती है। बोलो सही है कि गलत है? कितनी सी रुई? थोड़ी सी रुई, और लगाने के बाद क्या कहती है? बस बस हो गया, अब मैंने रुई लगा दी है, थोड़ी देर लगी रहने देना, दर्द नहीं होगा, ऐसे ऐसे इसको मलते रहना। बोलो सही है कि गलत है? नहीं मलोगे तो अरे बोलते तो जाओ, तुम तो सब समझदार बैठे हो, ऐसे नहीं मलोगे तो वहां पर थोड़ी सी गांठ पड़ जाएगी। बोलो सही है? दवाई एक ही जगह रह जाए, नहीं वहीं से फूली जाए, ना गांठ पड़ी जाए, तो उनने डॉक्टर ने कहा ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मलते रहना तो गांठ नहीं पड़ेगी। तो भगवान भी कह रहा है कि कर्म की सुई बड़ी प्रबल है, वो लगेगी जरूर, भोगना पड़ेगा जरूर, पर